अस्सलामुअलैकुम। अक्सर हम जिंदगी की भाग दौड़ में उलझे रहते हैं और सोचते हैं कि क्या हमारी परेशानियों का, हमारे मसाइल का कोई रूहानी हल भी मौजूद है। तो आज हम एक ऐसे ही बहुत ताकतवर उसूल और अमल को समझने जा रहे हैं जो इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें ये सिखाता है कि मुश्किलात पर काबू कैसे पाया जाए। तो सवाल यही है कि दुनियावी मसाइल का रूहानी हल आखिर है क्या? यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसके इर्द गिर्द आज हमारी सारी बातचीत घूमेगी। चलें मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं, एक ऐसा जवाब जो शायद हमारे देखने का अंदाज ही बदल दे। तो बात शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी चीज से, यानी शुक्रगुजारी। किसी भी रूहानी अमल में कदम रखने से पहले ना एक माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है, और वो माइंडसेट है शुक्र का, यानी इलाही फजल की बुनियाद। कुरान पाक की ये आयत ना इस पूरे तस्वर की बुनियाद है। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। ये एक सीधा साधा डिवाइन प्रॉमिस है, एक वादा, बिल्कुल एक फॉर्मूले की तरह। शुक्र करें तो नेमतें बढ़ेंगी, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। यहाँ एक वाज़ेह तंबीह भी है। अब एक और अहम बात समझने की है, अल्लाह ताला को हमारे शुक्र की कोई जरूरत नहीं, वो तो बेनियाज है। ये जो शुक्र का अमल है ना, ये दरअसल हमारे अपने ही फायदे के लिए है। जब हम शुक्र अदा करते हैं तो ये हमारी अपनी जात में, हमारी अपनी सोच में एक मुस्बत तब्दीली लाता है, जिसका फल भी हमें ही मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि शुक्र है क्या? क्या सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह देना काफ़ी है? नहीं, इस्लाम में शुक्र एक बहुत जामे चीज़ है। ये एक मुकम्मल हालत है जिसके 3 पहलू हैं, दिल, ज़बान और हमारे आज़ा यानी हमारे अमल। देखें ये तीनों चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। सबसे पहले दिल से ये मानना, ये तस्लीम करना कि हर नेमत छोटी हो या बड़ी अल्लाह की तरफ से है। फिर आती है जुबान, अल्लाह की तारीफ करना, उसकी नेमतों के जिक्र करना, और आखिर में सबसे अहम हमारे आज़ा, यानी उस नेमत को, उस सलाहियत को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना। ये तीनों मिलकर शुक्र को मुकम्मल करते हैं। ये थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल बात तो तब समझ आती है जब हम इसे अमली जिंदगी में देखते हैं। चलें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या देखते हैं, एक ऐसी कहानी जो शुक्र और नाशुक्री के हैरान अंगेज नताइज को बिल्कुल वाज़ेह कर देगी। तो कहानी में 2 लोग हैं। एक तरफ एक बहुत अमीर आदमी है, इतना अमीर कि वो अपनी दौलत से परेशान हो चुका है, और वो हजरत मूसा से कहता है कि अल्लाह से मेरी दौलत में कमी की दुआ करें। दूसरी तरफ एक इंतहाई गरीब शख्स है जिसके पास तन ढांपने के लिए रेत के सिवा कुछ नहीं, और वो कहता है कि मेरी गुर्बत दूर करने की दुआ करें। 2 बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान, 2 बिल्कुल मुख्तलिफ दरख्वास्तें। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मूसा को एक बहुत अजीब हिदायत मिलती है, एक ऐसी बात जो हमारी समझ से बालातर लगती है। अमीर आदमी से कहो कि नाशुक्री शुरू कर दे, और गरीब आदमी से कहो कि शुक्र अदा करना शुरू कर दे। ये कैसा हुक्म है? जब हजरत मूसा ने अमीर आदमी को यह पैगाम दिया तो वो रो पड़ा और कहने लगा, मैं इस रब का नाशुक्रा कैसे हो जाऊं जिसने मुझे इतना सब कुछ दिया है। इसका जवाब देखें, इसके दिल में शुक्रगुजारी इतनी गहरी थी कि वो अल्लाह के हुक्म के बावजूद नाशुक्री का सोच भी नहीं सकता था। और दूसरी तरफ वो मुफलिस आदमी, जब उससे शुक्र करने को कहा गया तो उसने तंज से कहा, किस चीज का शुक्र करूं, मेरे पास है ही क्या। कहते हैं कि जैसे ही उसने ये कहा, एक तेज हवा का झोंका आया और वो रेत भी उड़ाकर ले गया जिसने उसके जिस्म को ढांपा हुआ था। उसकी नाशुक्री का नतीजा फौरन सामने आ गया। तो इस कहानी से शुक्र की अहमियत तो वाज़ेह हो गई। जब यह बुनियाद मजबूत हो जाए तो अब हम इस खास अमल की तरफ बढ़ते हैं जिसे गुर्बत और तंगी दूर करने और कसरत और फरावानी हासिल करने का एक राज कहा गया है। और वो खास अमल जुड़ा है सूरत अल फलक से। अल फलक यानी सुबह की रोशनी। इसके नाम में ही एक उम्मीद है, एक ताकत है। हर अंधेरे के बाद रोशनी की किरण। तो इस छोटी सी सूरत की बाकायदगी से तिलावत की बरकतें क्या हैं? कहा जाता है कि इससे गुनाहों की माफ़ी होती है, हर तरह की हाजात और ख्वाहिशात पूरी होती हैं, जिंदगी में जो रुकावटें हैं वो दूर होती हैं, रिस्क और खुशहाली मिलती है, और सबसे बढ़कर हर किस्म के नुकसान और हसद से हिफाजत होती है। तो ठीक है, ये तो उसकी फजीलत हो गई, लेकिन इसको पढ़ने का, इस पर अमल करने का खास तरीका क्या है? चलें अब इसके एक एक कदम को समझते हैं। ये बहुत आसान और वाज़ेह है। इस अमल के 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपनी फर्ज नमाज अदा करें। नमाज के बाद हिफाजत की नीयत से 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजें, 1, 3 या 7 मरतबा। चौथा कदम है 7 मरतबा सूरतुल फलक की तलावत। उसके बाद दोबारा उतनी ही मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें जितनी बार पहले पढ़ा था। और आखिर में छठा कदम, हाथ उठाकर पूरे खुलूस से दिल से अल्लाह से दुआ मांगे।
और देखें, ये पूरा अमल खत्म होता है एक बहुत ही खास चीज पर, यानी दुआ पर। दुआ जो कि खालिक से बराह रास्त गुफ्तगू है। चलिए जरा दुआ की अजमत को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये हर इबादत का मगज है। हदीस शरीफ में दुआ की क्या शान बयान हुई है। दुआ मोमिन का हथियार, दीन का सुतून और आसमानों और जमीन का नूर है। यानी दुआ सिर्फ अपनी जरूरतें गिनवाने का नाम नहीं, ये एक ताकत है, एक सहारा है, एक रोशनी है जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि दुआ कबूल नहीं हो रही, तो याद रखें, दुआ की कबूलियत की कई सूरतें हो सकती हैं। हो सकता है जो मांगा वो बिल्कुल वैसे ही मिल जाए, या फिर उस दुआ के बदले कोई गुनाह माफ कर दिया जाए, या कोई आने वाली मुसीबत टाल दी जाए, या हो सकता है उसका अज्र आखिरत के लिए संभाल लिया जाए, या फिर इससे भी बेहतर कोई चीज अता कर दी जाए। मतलब खुलूसे दिल से मांगी गई दुआ कभी जाया नहीं होती। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर दुआ वाकई अल्लाह से एक गुफ्तगू है, एक मुकालमा है, तो हमारा दिल उस गुफ्तगू के लिए क्या तैयारी कर रहा है? हम क्या कहने वाले हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।